महासंग्राम बंगाल में हो रहा है। बंगाल की धरती पर सियासी पैंतरेबाजी की नई नई चालें खेली जा रही हैं। बंगाल जो कि ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, अब ढहता नजर आ रहा है। अब ममता अकेली होती जा रही है। चुनावी चौरस की चालों में बीजेपी का सिपाही ममता के वजीर पर भारी पड़ता दिख रहा है। अब क्षेत्रीय पार्टी भी बंगाल में अपनी जमीन तलाश रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल से लड़ेंगे। देखते हैं पूरी खबर। नीतीश के लड़ने तक तो ममता बनर्जी शांत थी, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी बंगाल के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी बौखला गई। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन यहाँ वोट मांगेंगे तो झारखंड में मैं उनका खेल खराब कर दूंगी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा ओवैसी ने बिहार में जीते हुए विधायकों को मोर्चे पर लगाया है। इसके साथ ही ओवैसी की शय पर बांग्ला भाषी मुस्लिमों पर प्रभाव रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नामक पार्टी बनाई है और उन्होंने भी ताल ठोक दी है। ऐसे में ओवैसी सिद्दीकी की जोड़ी से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दलों ने गठबंधन करके भी ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है। सूबे की 294 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच 193 सीटों पर समझौता हो गया है। ऐसे में त्रिपक्षीय लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बढ़ जाती है। एक तरफ ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी मुस्लिम वोट पर नजर रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की नजर बंगाल के आदिवासियों की बहुलता वाले पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पूर्व व पश्चिम बर्धमान और वीरभूम जैसे जिलों पर है। अगर हम 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो छोटी बड़ी कुल 54 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाया था। बसपा ने 165, सपा ने 23 तो शिवसेना ने 21 प्रत्याशी उतारे थे। झामुमो, आजसू, लोजपा और एनसीपी के प्रत्याशियों ने भी भाग्य आजमाए थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सका। राजद ने एक सीट पर प्रत्याशी उतारा था और उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि ममता के खिलाफ 10 वर्षों के व्यवस्था विरोधी कारक और ओवैसी सिद्दीकी की एंट्री से मुस्लिम वोट को लेकर बड़ा खेल हो सकता है।